ईरान में गर्ल्स स्कूल पर हमला अमरीकी गलती से हुआ। अमरीकी फौजी तहकीकात में ही अमरीकी गलती साबित हो गई। तहकीकात के मुताबिक हमले में हदफ के तयन के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल किया गया। एलिमेंट्री स्कूल पर हमले में 168 तालिबात समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग जब चाहे खत्म हो जाएगी। ईरान की बारूदी सुरंगें बिछाने वाली तमाम कश्तियां तबाह करने का दावा। कहा ऑयल टैंकर आबनाई हरमुज इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया, दुनिया तेल $200 की बैरल खरीदने के लिए तैयार हो जाए। तेल की कीमत का इंहिसार इलाकाई सिक्योरिटी पर मुनहसर है। वाज़ेह कर दिया, अमरीका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों के लिए 1 लीटर तेल भी ले जाने नहीं दिया जाएगा। और अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। ईरान के सबसे बड़े सिपाह बैंक के डेटा सेंटर पर बमबारी। तेहरान के आयतुल्ला सईदी स्ट्रीट और दस्ते गैब स्ट्रीट में 100 घर तबाह। व्हाइट हाउस का मकासद पूरे होने तक ईरान में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। ऑपरेशन उस वक्त खत्म होगा जब तक अमरीकी सदर के तयशुदा मकासद पूरे नहीं हो जाते। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग। ट्रंप किसी भी वक्त जंग से निकलने का ऐलान कर सकते हैं, अल जजीरा टीवी का दावा। ईरान से जंग पर सदर ट्रंप को सेनेटर्स की जानिब से शदीद तनकीद का सामना। सेनेटर्स का ब्रीफिंग में अमरीकी सदर की जानिब से मुतमईन न होने का दावा। सेनेटर चक शूमर ने मिनाब गर्ल्स स्कूल पर बमबारी का इल्जाम ईरान पर लगाने पर ट्रंप को झूठा करार दिया। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटल के मुताबिक जंग का कोई वाज़ेह इख्तितामी मंसूबा नजर नहीं आता और ट्रंप के बयानात खुद एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। On a path toward deploying American troops on the ground in Iran. Russia seems to be aiding our enemy, and China also may be assisting Iran. War of choice made by this president, not chosen by the Americans. ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका पर पेशगी हमलों की तैयारी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ट्रंप इसराइल के कहने पर शुरू की गई नाकाम मुहिम जोई का जवाब घड़ना चाहते हैं। कीमत आम अमरीकी शहरी चुकाएंगे। अब्बास इराक़ची का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग का 12वां रोज। तेहरान में अवामी मकामात पर हमले में मजीद 6 अफराद शहीद। आयतुल्ला सईदी स्ट्रीट और दस्त गैब स्ट्रीट में बमबारी से 100 घर तबाह। रात भर अमरीकी और इसराइली तैयारों की तेहरान पर परवाज़ें। दर्जनों मकामात पर जोरदार धमाके सुने गए। इस्फहान और कुर्द शहरों को शदीद बमबारी का निशाना बनाया गया। ईरान की बिजली तनसीबात शदीद मुतासिर। अमरीकी और इसराइली फौज ने किरमान एयरपोर्ट और शिराज में तेल के डिपोट को हदफ बनाया। ईरान का अमरीकी और इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब। तल अबीब के बेन गोरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल की बारिश कर दी। यके बाद दीगरे कई मिसाइल एयरपोर्ट पर आन गिरे। आग के शोले दूर दूर तक फैल गए। ईरान के कादर, खैबर, शिकन और खुर्रम शहर मिसाइल ने सहूनी रियासत में तबाही मचा दी। रमात, डेविड एयरबेस और हाइफा रिफाइनरी पर भी तबाही के मनाजिर। हौला सैटेलाइट मरकज भी तबाह। ईरान के एक बार फिर खिते में अमरीकी अहदाफ पर पै दर पे हमले। दुबई एयरपोर्ट के करीब ड्रोन हमला। अमाराती हुकाम का हमले नाकाम और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। 4 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक। दुबई बंदरगाह के करीब माल बर्दार बहरी जहाज पर भी ड्रोन हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। UAE ने F-16 तैयारों से ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी की। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अहदाफ पर निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइल फजा ही में तबाह करने का दावा। अमरीका का आबनाई हरमुज के करीब 16 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। कश्तियों के जरिए बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने का इल्जाम। अमरीकी फौज ने कश्तियों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। अमरीकी सदर का ईरान को आबनाई हरमुज में बारूदी सुरंगें बिछाने से बाज रहने का पैगाम। कहा अगर सुरंगें न हटाई तो ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे।
Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though of course that's an option the President has said he will absolutely utilize if and when necessary at the appropriate time. अमरीकी बहरिया की आबनाई हर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुआस्सर। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अमरीकी बहरिया की जानिब से किसी भी जहाज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने की तस्दीक कर दी। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद ईरानी कमांडर की तेहरान में इज्तिमाई नमाज जनाजा, हज़ारों शहीद शिरकत के लिए उमट आए। मशरक़े वस्ता के लिए अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ ने इसराइल को एक बम की मार तस्लीम कर लिया। एक बम ही सेहूनी रियासत को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए काफ़ी है। स्टीव विटकॉफ ने ईरान को इसराइल के वजूद के लिए खतरा करार दिया। मशरक़े वस्ता जंग के बायस एविएशन इंडस्ट्री को तारीखी झटका, मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों परवाज़ें मनसूख, ईंधन महंगा होने से हवाई टिकट भी महंगे। लेबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 3 शहरी शहीद हो गए। जारहियत की 11वीं रोज शहादतें 570 हो गई। इसराइली फौज की जानिब से फास्फोरस बमों का इस्तेमाल, मसामती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइली फौज और गाड़ियों पर रॉकेट हमले। अमरीका की जानिब से खलीज जंग के खात्मे के बारे में मुतज़ाद बयानात, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला। ब्रेंट खाम तेल की $90 फी बैरल पर सऊदी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3000 पॉइंट्स की कमी। बॉम्बे, लंदन और यूरोप के स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त मंदी की लहर। मशरक़े वस्ता जंग के बायस एविएशन इंडस्ट्री को तारीखी झटका, मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों परवाज़ें मनसूख, ईंधन महंगा होने से टिकट्स भी महंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, ख़त्ते की सूरत हाल और कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इज़हार। ईरानी हमलों में अमरीकी दिफाई निज़ाम की तबाही के बाद जनूबी कोरिया से थाद सिस्टम मशरक़े वस्ता मुंतकिल किए जाने का इम्कान। जनूबी कोरियाई हुकूमत की मुखालफत। अमरीकी शुमाली कोरिया ने स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। गुज़श्ता रोज़ किम जोंग उन ने कहा था कि जंग नहीं चाहते, लेकिन इससे बचने का कोई इरादा नहीं था। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर योब सेक्टर में अफगान तालिबान की 2 पोस्टें उड़ा कर रख दी। अफगान एहलकार फरार, रूसी साख्ता हैवी ग्रेनेड लॉन्चर्स कब्जे में ले लिए गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। सालाना टैक्स हदफ में मज़ीद कमी और बाज़ अहदाफ में नरमी के लिए किए जाने का इम्कान। ज़राए वफ़ाक़ी वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल का इजलास। स्टॉक एक्सचेंज और दीगर मालियाती इदारों में इस्लाहाती इक़दामात पर ब्रीफिंग। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत की तरक्की के लिए मजबूत और फ़ाल कैपिटल मार्केट नागुज़ीर करार दी। 5G की नीलामी का एक मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले में स्पेक्ट्रम की पोजीशनिंग के लिए बोली कल होगी। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की सेनेट कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। टेलीकॉम कंपनीज ने पहले से ही 5G आलात दरामद कर लिए, अब टेस्टिंग के लिए तैयार। टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ साइबर सिक्योरिटी के खतरात में इजाफा। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत बन चुकी। कैशलेस इकोनॉमी से महफूज ट्रांजैक्शंस मुमकिन हो रही हैं। महफूज डिजिटल पाकिस्तान हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर फ़िज़ा फ़ातिमा का तकरीब से खिताब।
मुल्क भर से यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर जुलूस आज़ादारी। कराची का मरकजी मातमी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारा दर में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के शुरका ने इमाम बारगाही अली रज़ा में नमाज ज़ोहरैन अदा की। लाहौर में मरकजी जुलूस मुबारक हवेली मोची गेट से बरामद हुआ। रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में मातमी जुलूस बरामद किए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास। किफ़ायत शुआरी पैकेज के तहत ईंधन बचत के लिए जामे पॉलिसी नाफिज करने का फैसला। सरकारी दफातर का 50% अमला घर से काम करेगा। दफातर में 4 दिन का काम का एलामिया जारी। तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। शादी ब्याह की तकारीब में मेहमानों की तादाद 200 तक महदूद। वंदिश की पाबंदी। 800 गैर ज़रूरी आसानियाँ तहलील कर दी गईं। सिंध हुकूमत ने जुमातुल विदा पर आम तातील का ऐलान कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने छुट्टी का ऐलान किया। नासिर हुसैन शाह के मुताबिक कराची के एक शहरा को आयतुल्लाह खामनाई के नाम से मंसूब किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा रिलीफ, बहाली और सेटलमेंट का वीडियो लिंक इजलास। मुमकिन क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लडिंग के पेश नज़र जामे प्लान वाज़ेह करने की हिदायत। रेस्क्यू की खाली आसामियों पर जल्द भर्ती की हिदायत। लाहौर में मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से उज़्बेकिस्तान के सूबे ताशकंद के गवर्नर की मुलाकात। पंजाब और ताशकंद को बरादर सूबा करार देने पर इत्तेफाक। सयाहत और ज़र्रात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। लाहौर में मियां नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का ईद के बाद असलहे के कल्चर के खात्मे के लिए भरपूर मुहिम का हुक्म। असलहा नुमाइश और उसके नाजायज इस्तेमाल की सत्तेबाब के लिए जामे एक्ट तैयार। इनटेक असलहा घर में आवेजा करने के लिए खुसूसी इजाज़त दरकार होगी। पंजाब में अपनी छत अपना प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 19 लाख से तजावुज़ कर गई। 1,31,000 अफराद को बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। इजलास को ब्रीफिंग। नादरा के पास मौजूद शहरियों का डेटा मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। नादरा हुकाम का सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में इंकशाफ। इजलास को आगाह किया गया कि माजी में नादरा का कुछ डेटा मुख्तलिफ इदारों से लीक हुआ। डेटा महफूज बनाने के लिए अहम मकामात पर 1400 फायर वॉल्स नस्ब की गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने चालान ATC पेशावर में जमा कराया। चालान में तैमूर सलीम झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर शामिल। अदालत ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तलब कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के शिफा अस्पताल मुंतकली दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। अदालत ने वकील की जानिब से रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। लाहौर में दाता दरबार के करीब मियां बीवी का लर्जा खेज कातल। दोनों बच्चे महफूज रहे। पुलिस ने इब्तिदाई तहकीकात के बाद केमिकल गोदाम के मालिक को हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके रायबन में खुले मैनहोल में गिरकर 2.5 साला बच्चा जाम बहक। कमिश्नर लाहौर की जाए हादसा का दौरा। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एक शख्स ज़ेर हिरासत। कराची में करीमाबाद के करीब ट्रेलर की टक्कर से जाम बहक होने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 भाई से पुर्दे खाक कर दिए गए। दोनों भाई ईद की शॉपिंग के लिए निकले थे कि हादसे का शिकार हो गए। वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टेन का टाइटैनिक अंदाज में मुतनाज़िम मुजस्समा एहतजाजन नस्ब कर दिया गया, जिसने सियासी हलकों और अवाम में नई बहस छेड़ दी। अमरीकी महकमे जंग के अरबों डॉलर्स के शाहाना अखराजात। वजीर जंग पैट हेग्सेट ने करोड़ों डॉलर्स अलास्कन क्रैब्स, झींगों, स्टेक्स, आइसक्रीम और डोनट्स खाने पर उड़ा दिए। पहले वनडे में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 115 रन का हदफ 16वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़त दी।
ایک بار پھر پاکستان کی بیٹنگ لائن فلاپ. صاحبزادہ فرحان 27 رنز بنا کر آؤٹ. شمائل حسین بھی صرف 4 رنز ہی بنا سکے. معاذ صداقت کیریئر کے پہلے میچ میں 18 رنز کے مہمان ثابت ہوئے. بنگلہ دیشی بالرز نے پاکستان کی بیٹنگ لائن کی کمر توڑ کر رکھ دی. پوری ٹیم 30.1 اوور میں 114 رنز پر ڈھیر. پاکستانی ٹیم کا بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے میں یہ کم ترین سکور تھا. ایران کا فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان. وزیر کھیل کہتے ہیں کہ رہبر معظم کی شہادت کے بعد امریکہ میں ہونے والے ورلڈ کپ میں شرکت ممکن نہیں. ایکشن امریکن فلم دی گیٹس 13 مارچ کو ریلیز ہوگی.